श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम हम श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय जय राम। जय जय राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, सुनु मुनि संतन जिन्हते मैं उनके बस रहूँ। षट विकार जित अनघ काम, अचल अकिंचन शुचि सुख धाम। अमित बोध निहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख, गुनागार रहित विवेक, रहित विगत संदेह, रहित विगत तजी मम चरण सरोज प्रिय, तजी मम तिन्ह कहूँ देह न गेह, तिन्ह निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, निज गुण श्रवण सुनत पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया।
रति विवेक विनय विज्ञान बोध यथार्थ वेद पुराण दंभ मान मद करहि न कावो भोली न देहि तुमारग पावो बोली कुमारग गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला मुनि सुनु साधुन के गुण जेते कहि न सकहि सारद श्रुति ते कहि न सकहि सारद श्रुति ते कहि सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज कहे अस दीन बंदो भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाई बारहि बार चरणनि पुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास बिहाई जे हरि रंग रई रावनारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग दीप शिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ जिन्हें ते मैं उनके बस रहूँ। भगवान को अच्छा लगता है ये कहने में कि मैं किसी के वश में रहता हूँ। प्रायः हमारी इच्छा ये रहती है कि लोग हमारे वश में रहें और जो भगवान हैं जिनके वश में सभी हैं, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, तो वो जो त्रिभुवन के मालिक हैं उनको ये कहने में अच्छा लगता है कि मैं भी किसी के वश में रहता हूँ। बोलते हैं वो साधु मेरा हृदय है, साधु नाम हृदयम मह्यम। तो जिस तरह से तो कोई भी प्राणी
हृदय के बिना नहीं रह सकता। आप जरा सोचिए भगवान की कैसी महिमा है, कैसी उनकी करुणा है। वो बोलते हैं कि मैं साधु के बिना नहीं रह सकता। वो मेरा हृदय है, माने क्या? हृदय के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो भगवान को ऐसा कहना अच्छा लगता है। वो जिनते मैं उनके वश रहूं। दुर्वासा ऋषि जी ने तो महाराज अम्बरीश के साथ थोड़ा सा तो उचित व्यवहार नहीं किया, और महाराज अम्बरीश भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और प्रभु जी ने तो अपना सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में नियुक्त किया हुआ था। तो वो जो सुदर्शन चक्र है वो भी भगवत स्वरूप ही है। भगवान के जितने आयुध हैं, भगवान के जितने पार्षद हैं, वो सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के ही अंग हैं। तो वो सुदर्शन चक्र तो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। तो ऋषि भागे भागे गए भगवान के पास में, भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि आपका ये जो आयुध है ये मुझे नष्ट करने को आतुर है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। भगवान बोलते हैं ये आयुध अभी मेरी बात नहीं सुनेगा। अभी मैं तो आज्ञा भी दूंगा तो मेरी आज्ञा ये मानेगा नहीं। क्यों भगवान? बोले क्योंकि अभी ये महाराज अम्बरीश की सेवा में नियुक्त है, इसलिए आजकल उन्हीं की आज्ञा मानता है। तो यदि इससे रक्षा चाहिए तो आपको उन्हीं की शरण में जाना होगा। यह भगवान का भक्त वत्सल रूप, सब कुछ भगवान के ही अधीन है, लेकिन अपने भक्त को, अपने अनन्य भक्त को महिमा देना है, उनकी महिमा को जगत में प्रतिष्ठित करना है, तो वो ऐसी लीलाएं करते हैं। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वो कौन से आभूषण हैं जिन आभूषणों से सुसज्जित होने पर वो मुझे अच्छा लगने लगता है। भगवान का भी तो अपना एक सौंदर्य बोध है ना। जिस तरह से हमारा अपना सौंदर्य बोध होता है कि हमें इस तरह का रहना, इस तरह का चलना, इस तरह की वाणी, इस तरह का वस्त्र आभूषण आदि अच्छे लगते हैं, हम सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। इसी तरह से भगवान की भी अपनी पसंद है। तो बोलते हैं कि मैं उनके वश में रहता हूं जो इन आभूषणों को धारण करते हैं। तो यहां पर भगवान अपनी पसंद बता रहे हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि जब हम सत्संगों में सुनते हैं कि भगवत आज्ञा से जीवन जीना चाहिए, भगवान की इच्छा को ध्यान में रख कर के जीवन जीना चाहिए, वो हमसे किस तरह के जीवन शैली की मांग करते हैं उसका ध्यान होना चाहिए। तो कभी मन में प्रश्न आता है कि भगवान तो सन्मुख है नहीं, उनसे कैसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप हमसे किस तरह की इच्छा रखते हैं, किस तरह की अपेक्षा रखते हैं। तो इससे पहले कि हम पूछें, प्रभु जी ने स्वयं ही बता रखा है
शास्त्रों में तो जगह जगह पर प्रभु जी ने स्वयं बताया कि मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, किसी न किसी भक्त को निमित्त बना करके। तो भगवान बोलते हैं कि मैं उनके अधीन हो जाता हूं, माने वो मेरा अपना हो जाता है, वो मेरा प्रेमास्पद हो जाता है। कौन? बोले जिसमें ये सद्गुण होते हैं। तो जो सद्गुण बता रहे हैं ये हम सभी के जीवन के आभूषण हैं, चाहे वो व्यावहारिक जीवन हो, चाहे हमारा अंतःकरण हो। कुछ प्रसंग हम देख रहे थे, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूं देह न गेह। उनका जो मुख्य प्रेमास्पद है वो मैं हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। और अब देखिए आगे कैसे बोलते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, परगुण सुनत अधिक हर्षाही। अब हमको ध्यान में ये रखना है कि यदि हमारे भीतर ये चीजें नहीं हैं तो हमें इन बातों को नकारना नहीं है। नहीं है तो ये सोचना है कि ये कभी ना कभी होना चाहिए। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तो हम साधक हैं तो भगवान की इच्छा है कि हम ऐसे हो जाएं। भाई भगवान अपनी इच्छा तो रख ही सकते हैं ना, हम उनके अनुसार खरे उतरें, ये हमारी अपनी सामर्थ्य है। लेकिन प्रभु जी तो अपनी ओर से अपनी बात कह सकते हैं। बोलते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो संकोची स्वभाव का होता है, उद्दंड स्वभाव का नहीं होता है। किस बात का संकोच होता है? बोले जब उसके सामने कोई उसी की महिमा का गायन करे, उसकी बड़ाई करे, उसकी प्रशंसा करे तो वो सकुचा जाता है, वो झुक जाता है। और जब कोई किसी और की प्रशंसा कर रहा हो तो वो बड़े हर्ष से सुनता है। अब इससे देखा जाए तो ये मनोवृत्ति सामान्य मनोवृत्ति के विपरीत मालूम पड़ती है, क्योंकि हम सभी की जो सामान्य मनोवृत्ति है वो इससे उलट है। निज गुण श्रवण सुनत हर्षाही, ऐसे होना चाहिए था। उन्हें शब्दों को ही इधर उधर कर देना है। निज गुण श्रवण सुनत हर्षाही, परगुण सुनत अधिक सकुचाही। उन्हें संगति तो लग ही जाएगी कोई उसमें। असल में बात यह है कि जो भक्त है उसमें दैन्य होता है, दैन्य प्रियत्वात्। भगवान को दैन्य प्रिय है। तो ये जो भक्त है, साधक है, जब ये आत्मनिरीक्षण करता है तो ये देख पाता है कि मेरे भीतर अभी बहुत सारी कमियां हैं, और जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं भी वो भी कृपा के परिणाम है। माने हमको अपने प्रशंसा सुन करके अच्छा लगे, अपने बड़ाई करना अच्छा लगे हमें, ये तो तभी संभव होता है जबकि हमें लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है। तो हमें आत्म प्रदर्शन अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई ईमानदार है और सच में ईमानदार है अपने आप के प्रति, तो हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है जो केवल मेरे ही मेहनत से अर्जित हुआ हो।
जिसमें किसी का कोई सहयोग ना हो, माता पिता का सहयोग ना हो, गुरुजनों का सहयोग ना हो, समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, प्रभु का, तो अपने पास में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिसके विषय में हम ये दावा कर सकें कि नहीं नहीं, ये तो केवल और केवल मैंने अपनी ही कर्मठता से अर्जित किया है। तो सच में यदि हम ईमानदार हैं तो हम ये देख पाते हैं कि मेरे पास में यदि कुछ अच्छाई है भी तो वो किसी की कृपा से है। तो जो किसी की कृपा का परिणाम है उसको लेकर के क्या अभिमान करना। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अच्छा हूं, बहुत सारे दोष अभी हैं। तो यदि तो हम सच में सत्य की राह पर हैं तो उस विचार का परिणाम यह होगा कि हम झुकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरुजन हमें कोई ज्ञान दे देते हैं, हमें कोई सद्गुण दे देते हैं, और फिर उसी बात को लेकर के वो हमारी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ही दिया और फिर वो प्रशंसा भी करते हैं। तो उस समय पर यदि हम उस प्रशंसा का भोग करने लगे तो ये तो एक तरह की धृष्टता हो गई। तो भक्त की प्रकृति ये है कि वो ईमानदारी से चीजों को देखता है, विचारता है और ये पाता है कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। क्योंकि वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं हम आज तक दुनिया में ऐसी किसी भी वस्तु को पाकर के इतने संतुष्ट नहीं हो गए हैं कि अब आगे के लिए कुछ पाना शेष ना हो। हमने बहुत बहुत बड़ी चीजें पाई होंगी, बहुत उपलब्धियां अर्जित करी होंगी, लेकिन वो उपलब्धि भी किसी मोड़ पर आकर के फीकी हो जाती है। तो यदि तो हमें कोई ऐसी उपलब्धि मिल गई होती जहां पहुंच करके हमारी यात्रा रुक गई होती, तब तो हम जरूर ये कहते कि अब मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं है, अब मैं कुछ पाना नहीं चाहता। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कभी जब ये खोजते हैं तो इसमें आत्म कृपा दिखाई देती है। आत्म कृपा माने अपनी कृपा ऐसे नहीं, आत्म कृपा माने हमारे जो अंतर्यामी हैं उन्होंने आज तक हमें कहीं भी पूरी तरह से तृप्त नहीं होने दिया। क्योंकि यदि हम पूरी तरह से कहीं तृप्त हो गए होते तो हमारी आगे की खोज रुक गई होती, आगे की यात्रा रुक गई होती। लेकिन वो यात्रा आज तक रुकी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर भी बैठ करके कोई कृपा कर रहा है और वो ये बता रहा है कि जो पाया है ये अंतिम नहीं है, अभी भी अधूरापना है। तो हमारे भीतर यदि वैराग्य भी है, हमारे भीतर यदि मुमुक्षा भी है, तो वो भी कृपा का ही परिणाम है। और हमारे पास यदि थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है गुरुजनों की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है। तो निश्चित रूप से वो सब चीजें मेरे पास होंगी, लेकिन वो मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। इस सत्य को जब वो जगाए रखता है तो ये चौपाई घटती है, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। तो जब कोई उसकी प्रशंसा कर रहा होता है तो उसे थोड़ा संकोच होता है, लेकिन साथ ही साथ
चूंकि वो सहृदय है, सभी के प्रति आत्मीयता का भाव है, दूसरों में जब वो गुणों को सुनता है, दूसरों की महिमा को सुनता है, तो उसको आनंद आता है सुन करके। दूसरे ये है कि जब हम आत्म प्रशंसा से सुखी होने लगते हैं तो वह सुख हमारे भीतर अभिमान की वृद्धि करता है। ये एक दोष उसमें आता है कि जब हम अपने सौंदर्य को लेकर के, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, हमारी सुंदरता, हमारी वाणी, हमारा ज्ञान, समझ, भौतिक उपलब्धि, और हमें वो सुनना अच्छा लगने लगे, अच्छा लगने लगे माने वो प्राकृतिक रूप से तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये है कि हम उसका समर्थन करने लगे कि हाँ आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मैं वैसा हूं, मैं उतना योग्य हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हम उस प्रशंसा का समर्थन करने लगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी विनम्रता दिखाने के लिए, अपनी दैन्यता दिखाने के लिए जब कोई प्रशंसा करता है तो थोड़े कठोर भी होने लगते हैं। नहीं नहीं, ये मुझ में नहीं है। तो वो कठोरता भी उचित नहीं है। इसलिए ये शब्द बड़े काम का है, सकुचाही। मैंने वो पूरी तरीके से उसको नकारता भी नहीं है और पूरी तरह से उसका भोगी भी नहीं बन जाता है। तो एक मध्य की एक श्रेणी है, बोलते हैं सकुचाही, वो थोड़ा सा विनम्र हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है। लेकिन परगुण सुनत अधिक हर्षाही, दूसरों के महिमा का श्रवण करके उसको आनंद आता है। खल स्वभाव इसके विपरीत होता है। गोस्वामी जी ने तो साधु स्वभाव का भी वर्णन किया है और खल स्वभाव का भी वर्णन किया है। खल स्वभाव एकदम इससे विपरीत स्वभाव है। माने खल स्वभाव तो हमको वहां तक ले जाता है कि दूसरों से अपनी प्रशंसा सुन के आनंदित होना वो तो है ही है, बल्कि यदि कोई प्रशंसा ना कर रहा हो तो कोशिश होती है कि थोड़ा मैं ही बोल दूं। ये साधु स्वभाव के विपरीत है। उन्हें बड़े से बड़े संतों ने इस तरह की बातें कही हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत कौन होगा? और वो भगवान के सामने बोलते हैं मौसम दीन। तो श्रुतियों के प्रकाश में यदि देखें तो जीव भाव ही अपने आप में सबसे अवांछनीय चीज है। तो एक बार जब जीव भाव को प्राप्त ही कर लिया तो अब उस भाव में रह करके चाहे जितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हो, मूल दोष तो अपनी जगह बना ही हुआ है। फिर किस बात की आत्म प्रशंसा? और जब हम किसी और की प्रशंसा करते हैं या किसी और की प्रशंसा सुनते हैं तो इसमें एक तो हमारा अभिमान शिथिल होता है, दूसरे सबके प्रति आत्मीय भाव जगता है। तो ये एक स्वभाव है। प्रभु जी एक एक स्वभाव की चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है एक एक स्वभाव का भी अगर जीवन में अभ्यास होवे तो काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बोलते हैं सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। जब हम व्यवहार में होते हैं तो व्यवहार के विषय में तो भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह पर कहा, भाष्य में बोलते हैं मायावित्वम अवश्यम भावी। बोलते हैं व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में थोड़ा सा मायावी होना पड़ता है।
बल्कि वहां पर तो उन्होंने लिख दिया अवश्यम भावी, थोड़ा सा मायावित तो रहेगा ही। मायावित्व का मतलब यह है कि जब हम व्यवहार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें छिपाना होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना होता है। व्यवहार को मधुर बनाए रखने के लिए, व्यवहार को तो शांत बनाए रखने के लिए तो उन सब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन साधु जीवन ये है, संतत्व ये है कि जीवन कुछ ऐसा बनता चला जाए, वो कोई एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जीवन कुछ ऐसा बनता चला जाए कि हमारे लिए छिपाने को चीजें कम से कम होती चली जाएं। जब हम बहुत व्यक्तिगत जीवन जीते हैं और बहुत स्वार्थपूरित जीवन जीते हैं तो हमारे लिए छिपाने को बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जीवन सार्वजनिक होने लगता है और साधक का जीवन जीने लगते हैं तो धीरे धीरे छिपाने के लिए चीजें कम होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तभी हम लोगों के साथ में अनीति का व्यवहार नहीं करेंगे। अन्यथा कई जगहों पर जानबूझ करके हमें अनीति का व्यवहार करना पड़ता है। वो शायद व्यवहार की मांग होगी, शायद परिस्थिति की मांग होगी, लेकिन यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, बोले सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सम माने राग द्वेष वियुक्तस्तु। व्यवहार सभी के साथ करते हैं, लेकिन अब व्यवहार में बहुत ज्यादा राग द्वेष का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। देखिए, पसंद नापसंद अलग चीज है और राग द्वेष अलग चीज है। पसंद नापसंद स्वभावगत होता है। बचपन से ही हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको पसंद नहीं करते हैं। कोई रंग है जो हमें पसंद नहीं है, कोई खान पान है जो हमें पसंद नहीं है, कोई देश है, कोई वातावरण है जो हमें पसंद नहीं है। वो तो एक नैसर्गिक बात है। लेकिन कोई चीज हमें पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे द्वेष करें। और कोई चीज पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे राग करें। तो पसंद नापसंद एक अलग तरह की चीज है और उनमें राग द्वेष हो जाना ये हमारे अपने प्रयत्न से होता है। तो प्रभु जी ने कहा राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, ऐसे बोलते हैं। तो माने व्यवहार में जिसके साथ जैसा उचित व्यवहार है वो व्यवहार उचित ही करता है। माने अब छोटा है तो उसको वात्सल्य दिया जाएगा, बड़े हैं तो उनको आदर दिया जाएगा। सम हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब सभी के साथ व्यवहार एक जैसा ही करने लगे। लेकिन जब सम शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ यह है कि वो सबके प्रति सहृदय होता है। अगर कोई उसे पसंद नहीं भी है तो पसंद नहीं होने पर भी वो उसके प्रति द्वेष वृत्ति नहीं रखता है। ठीक है, हमें नहीं पसंद है लेकिन अपनी जगह तो वो है। तो इसको बोलते हैं सम। सबके प्रति तो शुभ संकल्प रखना, सबके प्रति सहृदय होना, ये साधु का स्वभाव होता है। एक जगह पर हमने महात्मा शब्द की एक परिभाषा पढ़ी। वो बोलते हैं परोपकार व्यसनी, ऐसे शब्द दिया उन्होंने।
बोले परोपकार व्यसनी। महात्मा कौन है? बोले महात्मा जिसको एक व्यसन लग गया है। क्या व्यसन लग गया है? बोले परोपकार व्यसनी। ऐसे संस्कृत के ग्रंथ में हमने परिभाषा पढ़ी है, ऐसे बोलते हैं। तो महात्मा और क्षुद्र आत्मा, इसमें ऐसे ही तो अंतर करेंगे। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, वहां पर अपना पराया दिख रहा था, इसलिए उसको भगवान ने क्षुद्र हृदय कहा। तो सम शीतल, उसके साथ जब बहुत व्यवहार होवे तो उसमें बहुत गर्मा गर्मी नहीं होती है। बोलते हैं आज उनके साथ गर्मा गर्मी हो गई है ना, ऐसे बोलते हैं। तो व्यवहार करते समय वहां शीतलता रहती है। आप समझ गए होंगे गर्मा गर्मी किस तरह की होती है। वो सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। व्यवहार करते समय नीति का त्याग नहीं करते हैं। सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। सब में जब कहीं भगवत बुद्धि बनने लगे तो फिर ये कौन रह गया? अगर कहीं गोस्वामी जी की दृष्टि प्राप्त हो जाए निज प्रभु में, हाँ देखें जगत, तो यदि तो हमारे प्रभु ही अलग अलग रूप धारण करके, जगत का रूप धारण करके व्यक्त हैं और वो प्रभु हमारे प्रेमास्पद हैं, तो इसका मतलब है कि फिर यहां द्वेषास्पद तो कोई बचा ही नहीं। अब प्रेमास्पद होने का मतलब ही नहीं कि अब हम सभी को पकड़ करके गले लगाएंगे। नहीं, किसी के प्रति उग्र भाव नहीं आता है, किसी के प्रति हेय की दृष्टि नहीं आती है। प्रभु श्री राम जी से रावण ने दुश्मनी करी, जानकी जी का हरण किया, वो एक बड़ा दुष्कर्म था। प्रभु जी के मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वीर वृत्ति और द्वेष इन दोनों का साहचर्य है। ऐसा कभी लगता है कि यदि हमको वीर होना है तो हमको थोड़ा लोगों से द्वेष करना पड़ेगा, लेकिन असल में ये बात ठीक नहीं है। और अहिंसक होने का मतलब कायरता, वो भी ठीक नहीं है। तो अब इसका समाधान फिर कैसे हो? यदि वीर हैं तो द्वेष करना पड़ेगा, दुश्मनी करनी पड़ेगी। प्रभु जी ने कहा कि मुझे रावण के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन रावण ने यदि अपराध किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। तो अपराधी को दंड देना और अपराधी से द्वेष करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान दंड देते हैं, हम सभी को दंड देते हैं। हम जीवन में अपराध करते हैं, पूर्व के जीवन में गलतियां करी होंगी, तो उसका दंड मिलता है, हमें उचित तरीके से दंड मिलता है। कभी कभी वो दंड बड़ा भयावह रूप धारण करके भी आता है, लेकिन वो जो दंड दाता हैं वो हमसे द्वेष नहीं करते हैं। तो कभी कभी सरलता को कायरता के करीब देखा जाता है, वो भी ठीक नहीं है।
लेकिन संत भाव में रह करके भी तो हम जरूरत पड़ने पर किसी को दंड दे सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी को दंड दे रहे हैं, यदि हमारा अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे प्रतिशोध ले रहे हैं या उससे द्वेष कर रहे हैं इसलिए दंड दे रहे हैं। माता पिता हमें दंड देते हैं, गुरु हमें दंड देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो हमसे कोई प्रतिशोध ले रहे हैं। तो बोलते हैं सरल स्वभाव। सरल स्वभाव के साथ साथ में ये जोड़ना भी जरूरी है कि सरलता और स्वाभिमान, इन दोनों का साहचर्य तो हो सकता है, लेकिन सरलता और कायरता का साहचर्य नहीं हो सकता है। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, ये तो व्यावहारिक जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं। उनका अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उनकी अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या है, वो कैसी है? बोलते हैं जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या की चर्चा है इस पंक्ति में। बोलते हैं वो जप का सहारा लेता है, जब भी खाली वक्त होता है वो भगवान नाम जप करता है। जप एक ऐसी साधना है जिसको सभी धर्मों ने आदर दिया है और हमारे सनातन धर्म के सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने जप की महिमा का गायन किया है। स्वयं अपने जीवन में तो जप साधना को अपनाया और हम स्वयं अभी पूज्य गुरु जी की कृपा से नाम महिमा का श्रवण कर रहे हैं। नाम रूप द्वि ईस उपाधि, जो नाम है ये भी भगवान का विग्रह है। तो प्रभु जी जब अवतार लेते हैं तो वो अवतार एक काल विशेष में होता है, फिर उस अवतरित विग्रह का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन भगवान का ये जो नामावतार है, इसका कभी भी पटाक्षेप नहीं होता है। इसलिए नाम भगवान तो हमारे जीवन में अंग संग रहें, एक बड़ी उपलब्धि है। बोलते हैं जप तप, थोड़ा सा जीवन में जब कठिनाई आती है तो वो उसको सहने की वृत्ति रखता है। हमेशा ही वो तो प्रदर्शित नहीं करता है कि देखो इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है। तप का अर्थ इतना ही है कि जब हम शुभ कार्य में लगे हों तो कुछ ना कुछ तो व्यवधान आते ही हैं, तो उन व्यवधानों में वो बहुत परेशान नहीं होता है, सहजता से उसको स्वीकार करने की वृत्ति रखता है। जप तप व्रत, जीवन में कभी कभी वह व्रत भी लेता है। अब देखिए जैसे दृष्टांत के लिए नाम जप ही है, तो कभी जब हम सुनते हैं कि हर वक्त जप करना चाहिए, उठते फिरते चलते, तो फिर हम नियम छोड़ देते हैं कि अब फिर बैठ करके कोई व्रत लेकर के जप क्यों करना, क्योंकि मैं हर वक्त ही कर रहा हूं। तो यदि अजपा जप का भी अभ्यास हो गया हो तब भी एक व्रत अवश्य रहना चाहिए। व्रत माने एक संकल्प ले लेना कि चाहे भले मैं हर वक्त जप करूं, लेकिन फिर भी इतने माला तो मुझे विधिवत तरीके से करना ही है। तो एक संकल्प हो जीवन में, और संकल्प ऐसा हो जिसको हम पूरा भी कर सकें। कभी कभी इतने बड़े संकल्प ले लेते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, तो कभी कभी उत्साह होता है, मन में उत्साह बढ़ता है। कभी साधना शिविर में जाते हैं तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि नहीं अब तो जाकर के बस इतना तो मैं पाठ करूंगा, इतना जप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा, तो बड़ा उत्साह मन में आता है। तो बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं।
लेकिन फिर हमको अपनी सामर्थ्य मालूम है। तो जैसे जैसे उत्साह थोड़ा शिथिल होता है, वैसे फिर हम अपने संकल्प के साथ समझौता करने लगते हैं। तो संकल्प ऐसा हो जिसको हम पूरा कर सकें, और पूरा करने में थोड़ी सी जिद भी हो। अब ये सब मार्ग ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा भी एक तरफ अगर गए, अगर ये देखने लगे कि अच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही संकल्प लूंगा, तो पता चला बहुत ही छोटे संकल्प लेने लगे। तो संकल्प ऐसा हो जिसमें थोड़ी सी जिद भी हो अपने आप के साथ, और वो इतना बड़ा ना हो कि वो हमारी पहुंच से बाहर चला जाए। और थोड़ा व्रत भी होना चाहिए, जप तप व्रत दम संयम नेमा। तो थोड़ा सभ्यता का अभ्यास होना चाहिए। दम माने सभ्य जीवन जीने का अभ्यास करना। और ये सारी जीवन शैली सधने लगती है यदि हमें गुरु संग मिल जाए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ। तो यदि सदगुरु संग मिल जाए, संत संग मिल जाए, तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप भी होने लगती हैं। हम संकल्प नहीं भी लें या कोई हमें प्रेरणा नहीं भी दे, तब भी उस संग मात्र से भी बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो बोलते हैं गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। तो जीवन में कोई संत हो जिनके प्रति गुरु भाव हो, तो गुरु के प्रति प्रेम यानी कहीं सेवा का भाव हो, और गुरु ही फिर मार्ग दिखाते हैं भगवत भक्ति का। तो गोविंद, देखिए गुरु को पहले रखते हैं, गुरु फिर गोविंद। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हमने किन्हीं महापुरुष को, किन्हीं संत को अपने सदगुरु गुरु के रूप में वर्ण कर लिया, उनके प्रति समर्पित हो गए, तो जीवन में कभी एक ऐसी मनोवृत्ति आती है कि अरे ये सब साधु तो ढोंगी ही हैं, ये सब साधु तो दिखावे के हैं। अच्छा, सच्चा साधु कौन है? बोले मेरे गुरु जी। तो वो भी एक तरह का अपराध है। तो मेरे जो श्रद्धेय हैं, मेरे जो आराध्य हैं, उनके साथ में मेरा अपना एक रिश्ता बन गया, उनके साथ अब हमारी लेन देन हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये अधिकार मिल गया कि अब हम तो किसी और की उपेक्षा करने लगे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? विप्रपद प्रेमा। विप्र का अर्थ है जो भी विद्वान हैं, जो भी सज्जन हैं, संत स्वभाव के हैं, उन सभी के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। एक का आदर करके दूसरे का अनादर करना, ये भी एक तरह का अपराध है। तो बोलते हैं गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया। जीवन में श्रद्धा हो, श्रद्धा तो वैसे सामान्य श्रद्धा हम सभी के हृदय में जन्मजात ही होती है, लेकिन श्रद्धा विशेष भी होनी चाहिए। श्रद्धा सामान्य ये है कि मैं सभी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, सभी धर्मों के प्रति, सभी संतों के प्रति, सभी धर्म ग्रंथों के प्रति, भगवान के सारे रूपों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, वो उसको सामान्य श्रद्धा बोलते हैं। लेकिन केवल सामान्य श्रद्धा से काम नहीं चलता है, श्रद्धा कहीं विशेष भी होनी चाहिए। माने श्रद्धा को कहीं हम किसी के सन्मुख समर्पित कर सकें।
ऐसा भी होना चाहिए। तो फिर वो जो श्रद्धा है वो सुहागन हो जाती है। क्योंकि श्रद्धा ने किसी श्रद्धेय का वर्ण कर लिया। तो वो श्रद्धा विशेष होनी चाहिए। श्रद्धा सामान्य सभी में है। बोलते हैं श्रद्धा क्षमा, श्रद्धा बड़ों के प्रति, क्षमा की वृत्ति। मने किसी ने हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न किया। अब ये एक एक शब्द अपने आप में बड़े गंभीर हैं। किसी ने जानबूझ करके या अनजाने में हमारा अनिष्ट करना चाहा या अनिष्ट किया। अच्छा, उन्होंने अनिष्ट कर दिया। अब हमारे पास में विकल्प क्या है? एक विकल्प यह है कि हम उससे प्रतिशोध लें, और एक विकल्प यह है कि हम क्षमा करें। तो प्रतिशोध को तो स्वीकार नहीं किया गया शास्त्रों में। तो बोले यदि हम प्रतिशोध नहीं लेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, या हम प्रतिशोध नहीं लेंगे तो हम तो लोगों की नजर में छोटे कहलाएंगे। तो जब हम इस तरह के शब्द सुनते हैं, क्षमा, अहिंसा, सरलता, तो कभी कभी हम इनका समर्थन नहीं कर पाते हैं। क्यों समर्थन नहीं कर पाते? क्योंकि लगता है कि नहीं, हमको तो स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। तो हमें ये कला सीखनी होती है कि स्वाभिमान के साथ में वीर वृत्ति का कैसे साहचर्य है। दंड देते हुए भी अहिंसक रहना, ये सीखना होता है। और मुख्य बात यह है कि यदि हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों पर यदि हम प्रतिशोध लेते रहें तो हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाते हैं। अब कोई व्यक्ति है, वो उसका कोई सगा है, वो हॉस्पिटल में है, उसको दवाई लेकर के देना है जल्दी से जल्दी, रास्ते में जा रहा है, किसी ने गाड़ी में ठोकर मार दिया। अब रास्ते में जा रहा है, ठोकर लग गई, रिक्शे वाले ने या किसी दूसरी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दिया। अब वीरवृत्ति ये कहती है कि नहीं, अभी इसे बदला लो। तब चलो लेते हैं बदला। तो बदला लेते लेते हम कहां पहुंचेंगे? फिर वो रास्ता बदल गया। तो अब या तो उस समय हम बदला लें, और या तो हमारा जो अभी मुख्य कार्य है उस पर ध्यान रखते हुए उस समय हम क्षमावृत्ति को अपना लें। तो अब सोचिए, यदि कोई संत है, माने किसी का लक्ष्य है परम तत्व का अनुसंधान करना, तो उसे तो इतनी बड़ी क्षमा को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रतिशोध उसके उस यात्रा में रुकावट पैदा कर देंगे। ये तो संत की बात हो रही ना, साधक की बात हो रही। जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसमें थोड़ा परिभाषाएं बदलती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं किसी जिज्ञासु को, किसी मुमुक्षु को, तो उसको इतना क्षमाशील होना पड़ेगा कि सारी दुनिया यदि उसके खिलाफ हो जाए तब भी उसके चित्त में निर्विकारता बनी रहे, क्योंकि उसका लक्ष्य दूसरा है। हर बार यदि वो बदला लेने की वृत्ति रखेगा तो उसकी यात्रा रुकती रहेगी, उसमें अवरोध आता रहेगा। इसलिए क्षमा को धारण करना होगा। बोलते हैं श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दाया, जो हमारे समवयस्क हैं, हम उम्र हैं, उनके प्रति मैत्री भाव होना। मैत्री भाव होने का अर्थ इतना है कि हमारी उपस्थिति में किसी के चित्त में स्निग्धता आ जाए।
हमारे समीप में कोई आया तो समीप में आकर के उसका चित्त स्निग्ध हो जाए, थोड़ा मृदु हो जाए, इसको मैत्री भाव बोलते हैं। मैत्री, दया, हमारे सामने कोई दीनहीन है उसके प्रति करुणा का भाव हो। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, चूंकि किसी के प्रति शिकायत की वृत्ति नहीं है इसलिए चित्त में मोद है। चित्त में मोद होने के कई निमित्त होते हैं। एक तो हमारे अपने पूर्व के शुभ कर्म, हमारे हृदय में रहने वाली भक्ति, भगवत प्रेम। लेकिन कभी कभी हमारा चित्त इसलिए भी खिन्न रहता है क्योंकि हमारे मन में लोगों के प्रति शिकायत की वृत्ति रहती है। जरा इस मनोविज्ञान को देखें। हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, हमारे भीतर किसी के प्रति कोई हिंसा की वृत्ति भी नहीं है, लेकिन मन में कहीं एक शिकायत है कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, पता नहीं समाज को क्या हो गया है, पता नहीं ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जब हमारे चित्त में बहुत ज्यादा शिकायत की वृत्ति बनी रहती है ना, वो जाने अनजाने हमारे चित्त को खिन्न रखती है। खिन्नता का कोई और कारण नहीं है। हम अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो कहीं एक अभ्यास जीवन में पड़ गया मन में शिकायत का, तो अब हम हमेशा ही इसने ऐसे व्यवहार क्यों किया, समाज में लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अच्छा अच्छा, आजकल की भाषा में अगर बोले, लोग इतने फालतू के मैसेजेस क्यों भेजते हैं। क्यों 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 ये जो लगा रहता है जगह जगह, ये अनजाने ये मन को खिन्न रखता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मोद नहीं रहता चित्त में। जो एक मोद होना चाहिए, सहज प्रसन्नता होनी चाहिए, ये क्यों का जो सवाल है ये उस मोद के ऊपर चोट मार देता है। संत स्वभाव क्या कहता है, अरे कोई बुरा होगा तो अपनी जगह होगा, लोगों के भीतर दुष्वृत्ति होगी अपनी जगह होगी, अपने अधिकार क्षेत्र में जिसको ठीक करना है उसको हम करेंगे। लेकिन अब हमारी कोई ये जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम तो हम सोचते हैं कि हम सबको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन सबके प्रति सवाल तो रख सकते हैं। और तो सवाल का अधिकार भी हमें नहीं दिया गया है। इसलिए मुदिता, मुदिता के जैसे कि हमने सत्संग में भी सुना था, एक तो पूर्व के हमारे जो शुभ कर्म हैं, जो शुभ संस्कार हैं, वो चित्त में सहज मोद पैदा करते हैं। लेकिन ये भी एक व्यवहार में दिखाई देता है, लोगों के प्रति शिकायती भाव रखना अनजाने ही हमारे चित्त को खिन्न रखता है। उससे बाहर निकलना चाहिए हम लोगों को। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, भगवान बोलते हैं मेरे चरणों में वो निष्कपट भाव से प्रेम करता है। अमाया, अमाया शब्द का प्रेम माने निष्कपट। भगवत चरणों में प्रेम करते हुए उसके मन में कोई कपट नहीं है। कपट माने तो वो कोई दिखावे के लिए प्रेम नहीं करता है। ये ऐसे ऐसे मनोविज्ञान हैं। कोई व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है या प्रेम का दिखावा कर रहा है
पता नहीं हमारा मन समझ जाता है। ये व्यक्ति हमारे सामने झुक रहा है या प्रणाम कर रहा है, बड़े आदर के साथ वो कर रहा होगा, मैंने उसके क्रिया में बड़ा विनय दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रभु जी जो अंदर बैठे हुए हैं ये बता देते हैं कि ये केवल दिखावा कर रहा है। होता है ना, बड़ी विचित्र चीजें। तो जब हम साधारण लोग ही कितनी छोटी छोटी समझ रखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे वास्तव में प्रेम कर रहा है या मजबूरी में, अब सब लोग झुक रहे हैं तो अब मैं खड़ा रहूं तो जरा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए अब चलो हम भी झुक ही जाते हैं थोड़ा। तो अब जिनके प्रति झुक रहे हैं उनको मालूम है कि क्यों झुक रहा है। तो आप सोचिए, हमारे प्रभु तो हृदय निवासी हैं उनके सामने हम प्रेम का दिखावा कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम कभी करते हैं ऐसा, तो उसके लिए भगवान सावधान करते हैं। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, माने उसके प्रेम में कोई छल नहीं है। हम जब केवल अपने जरूरत पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं तो वो भी एक तरह का कपट युक्त प्रेम ही होता है। माने कभी कभी हम भगवान के सामने खड़े होकर के शिकायत करते हैं कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और मेरी परिस्थिति को संभाला नहीं तुमने। तो कहीं उसमें भी एक शर्त तो हमने लगा रखी है कि मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं, मैंने तुम मेरा शरीर, मेरी परिस्थिति, मेरे आसपास के लोग सब मेरे अनुकूल बनाए रखना। तो हमने एक शर्त लगा दी है। शर्तों के साथ तो व्यक्ति का व्यक्ति से ही प्रेम बहुत लंबे समय तक निभता नहीं है। भगवान तो फिर भी इतने दयालु हैं कि वो निभाते रहते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा कि हमें हमेशा शर्त के साथ ही प्रेम करें। बोलते हैं मम पद प्रीति अमाया विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना। तो निश्चित रूप से हमारा यदि एक जगह प्रेम होगा तो दूसरी जगह से चित्त को हटाना ही होगा। तो हम भगवान से प्रेम कर रहे हों और फिर ये कहें कि देखो तुम मेरे उस संबंधी को जरा ठीक रखना, तो हम ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम तो उस संबंधी से करता हूं आपसे तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप समर्थ हो उसको ठीक रखने में, है ना। हमारे घर में कोई बड़े व्यक्ति आए हों और हमने उनका आदर किया, उनको आसन दिया, उनकी सेवा करी, उनके साथ बैठे हुए हैं और बार बार हमारी नजर दरवाजे की ओर हो, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ हम घर में बैठे हुए हैं और हमारी नजर बार बार दरवाजे की ओर लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? आप आए हो सो तो ठीक है लेकिन हम किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए उनको कैसा लगता होगा। प्रभु जी को हमने बुलाया, उनसे कहा कि मैं प्रेम करता हूं आपसे, हृदय में बिठा लिया
और फिर भगवान से बोलते हैं कि आप जरा उनको ठीक करके रखो, मेरे उस संबंधी को ठीक कर दो। तो इसका मतलब यह है कि उनको हृदय में बिठा करके हम उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं या उस अनुकूल परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। ये तो भक्ति की ऐसे सूक्ष्म बातें हैं जो गुरुजन समझाते हैं, जो भक्त होते हैं उनकी कृपा से कुछ सीखने को मिलता है। माने प्रभु जी को हमने अपने हृदय में बुलाया, आंगन में बिठा लिया और फिर हम चले गए बाहर। बोले जरा मैं बाहर की चीज़ों को देख के आता हूँ, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। अब आप तो बैठे हो, आप कहाँ जाओगे? वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं या तो मुझे बुलाओ मत, और यदि मुझे बुला लिया तो फिर और कहीं जाओ मत। तो भक्ति और विरक्ति ये दोनों का साथ होना जरूरी है। प्रभु से भक्ति तो अन्य से विरक्ति, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है जिनको हमने बुलाया है उनकी महिमा का बोध भी हो। तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। तो इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्रयाणाम सहचारित्वात्, इन तीनों का सहचर होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं विरति विवेक विनय विज्ञान, विनम्रता है जीवन में, और विज्ञान माने समझ में कहीं कोई दोष नहीं है। बेहतर समझ हमें अभिमानी बना दे तो इसका मतलब है कि समझ में दोष है। समझ बढ़े और उतनी ही मात्रा में विनम्रता बढ़ती जाए तो वो समझ सफल है, फल सहित है। विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराणा, शास्त्रों की बातों को गुरु परंपरा से सीखा है उन्होंने और शास्त्रों के विषय में उसको स्पष्ट बोध है, कहीं कोई संशय नहीं है। दंभ मान मद करहि न काऊ, तो ये जो दुष्वृत्तियां हैं इनसे वो धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाता है। भूली न देहि कुमारग पाऊ, तो जानबूझ करके तो वो अधर्म के मार्ग पर नहीं जाता है, लेकिन धर्म का ऐसा अभ्यास हो गया कि गलती से भी, देखिए प्रभु जी ने यहां पर भी पकड़ लिया। हमारे पास एक ले दे करके एक एक्सक्यूज रहता है कि गलती से ऐसा हो गया। भगवान ने पकड़ लिया, भूल ही ना दे। वो अवसर भी नहीं रहा हमारे पास में। भूल ही न दे ही कुमारग पाऊ, गावहि सुनहि सदा मम लीला। भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनका श्रवण हृदय को पवित्र करता है, कर्णप्रिय होता है। बोलते हैं गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और हमेशा ही शर्तों के साथ दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे परोपकार व्यसनी, ये बोलते हैं भगवान। हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। आप देखिए, आप गणना करेंगे तो इतने सारे गुण भगवान ने बता दिए। और अभी क्या बोलते हैं कि साधुओं के जितने गुण होते हैं उनको तो बड़े बड़े कवि भी नहीं कह सकते। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते
कही न सकहीं सारद श्रुति तेते, कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपा पूर्वक प्रभु जी ने स्वयं अपने भक्त, भैया पिताजी को अपने पुत्र की प्रशंसा करना अच्छा तो लगता है, तो जो भक्त हैं वो तो भगवान की संतान है, इसलिए भगवान को अपने भक्त की प्रशंसा करना अच्छा लगता है। बोलते हैं अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। अपने ही मुखारविंद से प्रभु जी ने अपने भक्त की महिमा का गायन किया है। देवर्षि नारद जी को बड़ा आनंद हुआ और वहाँ पर देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया है। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, बार बार वो भगवान की चरण वंदना करते हैं और फिर भगवान से आज्ञा लेकर के ब्रह्मपुर नारद गए। और देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को चले गए। ये प्रसंग चल रहा था पंपा सरोवर के तट पर। थोड़े समय के लिए देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए थे और कहीं मन में यदि किंचित ग्लानि रही होगी तो उसका निवारण भी करना था और भगवान के वात्सल्य का अनुभव करना था, उनकी कृपा का अनुभव करना था। तो देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए थे और आज्ञा लेकर के चले गए वहाँ से। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की ऐसी लीलाओं का, भगवान के ऐसे स्वभाव का जो कोई भी गायन करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उदय होता है। रावनारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है। भगवत कृपा से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से, ये देवर्षि नारद जी का सहारा लेकर के हमने कुछ भगवत चर्चा किया, उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ओम ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम 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 जय राम। 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।